राशन कार्ड बनाने में व्यापक पैमाने पर सरकार विफल रही है और व्यापक पैमाने पर उसमें घोटाला हुआ है। तो सुशासन की सरकार का जो ढोल पीटते हैं, तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ तो जो अपराधियों की सरकार है, यहाँ रेपिस्टों की सरकार है, आप कई तरह के यहाँ घोटाले हुए हैं, तो एकदम भरमार लगा हुआ है। जब सब चीज़ सही किए थे तो विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है आपको? देख लीजिए, कार्यकर्ता नहीं विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं विरोध? जो लोग कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, है ना, जो जिनके मन में है कि हम भी विधायक हों, वो लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। और विरोध क्या, वो अपना बात कह रहे हैं, अब उसी में कुछ लगा बजा के लोग बोलते हैं, वैसी बात नहीं है, वही लोग कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता कहाँ है। आपके नेता को तो ट्विटर बॉय कहा जाता है। अब देख लीजिए, तथाकथित लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जेडीयू के कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उसका आप देखे होंगे कि ये जो 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट का जो अथी आया था, उसको आप लोग ट्विटर पर देखे होंगे कि ये देश का पहला नेता जिसको पसंद किया है। अब उसको लोग कहने दीजिए, वो तो मतलब आप क्या कहिएगा। अब तो अपने एक बार हम बोले थे कि कुछ नेता लोग हमारे नेता का नाम लेके अखबार टीवी में बना रहना चाहते हैं, समझ गए, तो यही उनकी फितरत है, बाकी कुछ नहीं है। अब एनडीए के लोग जब तक लालू यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तो उनका खाना ही नहीं पचेगा और ना उनको कहीं कवरेज मिलेगा। एक आध दिन सप्ताह में चेकिंग हो। अब आपका पूरे ज़िला में हम समझते हैं, हम ऐसी जैसी निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर के निकलते हैं तो थाना के पास, अंबेडकर चौक के पास, भतीस भंवरिया पास, अरवल मोड़, राजा बाज़ार, फिर बभना, निहालपुर, मतलब उधर जाइए तो काको मोड़, माने लगातार क्या कर रही है पुलिस। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस जो है पैसा तसीलने में लगी हुई है, या फिर सरकार पैसा तसीलवा रही है? पूरी तरह सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। सिर्फ इसी में नहीं, गरीब को शिक्षा से भी वंचित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 आपको लगातार अन्य शख्सियत से मुलाकात कराकर लगातार आपको चुनावी सरगर्मी किस रूप ले रहा है, क्या कह रहा है, यह जानने की प्रयास कर रहा है और आपको लगातार अवगत करा रहा है। हम आज आपको एक ऐसे युवा नेता से मुलाकात कराने वाले हैं जो लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, युवाओं के दिल के धड़कन माने जाते हैं और तेजस्वी यादव के खास भी माने जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहानाबाद के युवा विधायक सुदय यादव जी। सुदय जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। जिस तरीके से सर लगातार चुनावी सरगर्मी तेज हो रहा है, आरजेडी की क्या तैयारी है? देख लीजिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरी तरह, जिस तरह 15 में महागठबंधन था उससे भी बड़ा गठबंधन बना करके इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। जहानाबाद में क्या होगा सर? लोग आपका विरोध कर रहे हैं। देख लीजिए, एक चीज़ जहानाबाद के लोगों में देखे हैं, है ना, विरोध तो कुछ तथाकथित लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, कल जब चुनाव मैदान में हम जब जाते हैं तो वही लोग पसीना बहाते हैं, वही लोग जिंदाबाद करते हैं। इसलिए उन तमाम वर्करों को हम सैल्यूट करते हैं, इसलिए कि ठीक है, कुछ रहा होगा। हम अपने जानते भर में किसी तरह का किसी वर्कर को उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है, लेकिन अनजाने में कोई बात रही होगी शिकायत, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, जहानाबाद में दर्जनों दावेदार हैं, कई लोग लालू यादव से जाकर मिले हैं, क्या लगता है आपकी स्थिति क्या है? देख लीजिए, सब लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में, और जो राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो झंडा डंडा लेके घूमते हैं, उनका अधिकार है। वह चाहते हैं कि हम किसी न किसी सदन का सदस्य बने, जनप्रतिनिधि बने, ये उनके मन में रहता है।
तो इसको लेकर के जहानाबाद नहीं, पूरे बिहार के विधानसभाओं में हम तो देख रहे हैं, पार्टी कार्यालय में और जो न्यूज़ लेते हैं तो सब विधानसभा में 10, 20, 25 के संख्या में आवेदन कार्यकर्ताओं के द्वारा, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले जो वर्कर हैं वो अपना आवेदन देते ही हैं कि भाई हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम पर भी विचार किया जाए। सर, कुछ लोग यहाँ दावेदार थे, वो अब कह रहे हैं कि लालू यादव कह दिए हैं कि सुदय जी ही इस बार चुनाव फिर से लड़ेंगे, क्या ऐसा कुछ है? देख लीजिए, इस तरह की हमको जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि हमारे पिता के निधन के बाद जो हमें जिम्मेवारी मिली उसका हमने बेखूबी निर्वहन किया है। मतलब जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव का जो सिद्धांत रहा था, जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है, उसको लेकर के हम लगातार हम गाँव में रहे हैं, गरीबों के बीच में रहे हैं, असहज असहाय लोगों को मदद करने के लिए रहे हैं, चाहे वह जेठ की दोपहरी हो या भादों की अंधेरी हो। जिस समय लोग हमको याद किया हम उसके बीच खड़े रहें। सुदय यादव का क्या तैयारी है जहानाबाद विधानसभा में फिर से लड़ने के लिए? देख लीजिए, जैसे ही हमें जिम्मेवारी मिली है हम तो लगातार उसी समय से, एक तो होता है कि विधायक बन जाता है, इसके बाद फिर कहाँ रहता पता नहीं रहता है, जब चुनाव के दिन आता है तब फिर उसकी तैयारी में लगता है। लेकिन हम चुनाव जीते उसके बाद लगातार हम क्षेत्र में रहे हैं। आपको हम बता देते हैं, जहानाबाद के महान जनता के सामने किसी भी तरह की विपत्ति आई, आप लोगों को स्मरण होगा, मीडिया के साथी हैं, दुर्गा पूजा के समय में जब जहानाबाद के सामने एक तरफ पूजा का माहौल था और दूसरे तरफ सांप्रदायिक शक्तियां अपना फन फैला करके और जहानाबाद के अमन चैन पसंद करने वाले लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहती थी, प्रयास किया था लोगों ने। लेकिन मेरे जैसा जनप्रतिनिधि, मेरे जैसा लालू यादव का सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, रात दिन खड़ा होकर के एक एक दरवाजे पे, जब कहीं से फ़ोन आया, चाहे वह 2 बजे रात में हो, 12 बजे रात में हो या फिर दोपहरी में हो, भोर में हो, मैं उसके दरवाजे पे खड़ा रहा, बिना भेदभाव के कि यह किस धर्म का है, किस जाति का है। हम सिर्फ यही चाहते थे और लोगों ने भी फिर यही चाहा और फिर अमन चैन शांति हुआ। उतना ही नहीं, पूरा जब कोरोना महामारी को लेकर के पूरा जब भयाक्रांत था, सब लोग डरे थे, कोई प्रतिनिधि सड़क पर नहीं थे, इसके बावजूद भी हम जहानाबाद में एक एक क्वारंटाइन सेंटर का, एक एक आइसोलेशन वार्ड का हमने निरीक्षण किया। और निरीक्षण ही नहीं किया, जहां जिन लोगों को जो ज़रूरत थी उसका हमने उसको मुहैया करवाने का काम किया। सब लोग घर में थे, हमें जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा 2-3 बार टोका भी गया, विधायक जी आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप क्यों घूमते हैं। हमने सीधे दो टूक बात कहा कि हमें जिस तरह आप सरकार के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, हम उसी तरह जहानाबाद की महान जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं और जहां उसकी ज़रूरत होती है उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम लगातार, तो हम तो यही मानते हैं कि वही तैयारी हमारी है। तो सिर्फ जनता में जाने से, लोगों के यहाँ जाने से वोट नहीं ना मिलेगा सर, आप काम क्या किए हैं ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। एक बात आप जान लीजिए, चूँकि यह जो कार्यकाल था हमारा 2.5 साल का, ये हमारा कार्यकाल नहीं था। आज हम रतनी फरीदपुर प्रखंड के लाखापुर पंचायत में अजय विघा धावा पर सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर रहे थे। उस उद्घाटन भाषण में भी हमने बोला कि यह कार्यकाल हमारा नहीं था, यह कार्यकाल हमारे पिता का अधूरा कार्यकाल था, जिसको हम उसी रास्ते पे चल के और इसको हमने प्रयास किया है पूरा करने का। अब तो अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अगर हमारे कार्यों में विश्वास रख के अगर हम पर विश्वास करेंगे और फिर हमें जहानाबाद से उम्मीदवार बनाएंगे और हम विधायक जब बनेंगे तो हमारा कार्यकाल शुरू होगा। और ऐसे हम जैसे ही विधायक बने हैं, आपको बता देना चाहते हैं, जहानाबाद शहर के जो नारकीय हालत है उसको लेकर के हम लगातार नगर परिषद के मीटिंग में तो बोलते ही हैं,
हम जब विधानसभा चलता है, सत्र चलता है, वहाँ भी हम जहानाबाद के विकास के लिए जहानाबाद के आवाम की आवाज़ को चैम्पियन करते हैं। आप देख लीजिए, वही लड़ाई का प्रतिफल है कि जहानाबाद में जो दरधा नदी पर जो पैरेलल में पुल बन रहा है, हमने जैसे ही हम विधायक बने थे, हमने कलेक्टर को चिट्ठी लिखा था और उसी चिट्ठी के कार्रवाई के आलोक में आज पुल सैंक्शन हुआ है, बन रहा है। उतना ही नहीं, रतनी फरीदपुर प्रखंड में एक आपको झुनाठी पंचायत में किंदुई कोठिया में पुल सैंक्शन हुआ है करीब 3.5 करोड़ का लागत से। और फिर दूसरा आपको निहालपुर पंचायत में है ये रीता बिघा हड़पुर में, वहाँ भी करीब 3-3.5 करोड़ का पुल सैंक्शन हुआ है। और लगातार हम अपने जहानाबाद के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहे हैं और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। दर्जनों सड़कें बनी है। चूँकि हम जब प्रस्ताव देने गए थे कुछ सड़क का कि अब ग्रामीण कार्य विभाग से इसको स्थानांतरित करके पथ निर्माण में, तो मंत्री ने सीधे कहा कि सुदय जी, आपके पिताजी जब थे तो उसी समय इतना ही जहानाबाद विधानसभा का इतना सड़क पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करा चुके हैं कि हमको से बनने वाला नहीं है। तो इस तरह का है और इसको लेकर के हम लगातार, हम चूँकि जो हमारे पिता का रास्ता रहा था उसको हम अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया है, हमने उनको आदर्श माना है, उनका ही रहा था कि जब कभी असहज असहाय व्यक्ति जब अपमानित हो या असहाय महसूस करे तो उसके बीच में जाकर के उसको मदद करना। आप देखे होंगे, बता देते हैं, 1-2 घटना का हम जिक्र कर देते हैं। हम जैसे ही विधायक बने और विधायक बनने के बाद रतनी फरीदपुर प्रखंड का मुरहारा पंचायत है और हरना खास महादरी टोला है, जहां पुलिस के द्वारा शराबबंदी के नाम पे उसको बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। हमने दूसरे तीसरे दिन विधानसभा में जाकर के 0 आवर में उस सवाल को उठाने का काम किया और कार्रवाई हुई, अधिकारी यहाँ से बदले गए। उतना ही नहीं, हम अपना कार्यक्षेत्र सीमित भी नहीं रखा, बगल के घोसी विधानसभा क्षेत्र में थल्लू बिघा में सामंतियों के द्वारा असहाय व्यक्ति पर जुल्म अत्याचार किया गया, गोली चलाया गया, वहाँ भी हमने प्रतिकार किया और थल्लू बिघा से लेकर के जहानाबाद तक पदयात्रा करने का काम किया। तो जब कभी भी लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हमको जहाँ फ़ोन करते हैं, आप जानते होंगे कि सबसे पहले यहाँ तो कभी कभी होता है कि मीडिया से भी पहले हमको सूचना मिलती है, पुलिस से भी पहले हमको सूचना मिलती है, इसके बाद हम थाना को, एसपी को हम जानकारी देते हैं कि यहाँ इस तरह की घटना हो गई है, हम मौजूद हैं, आपका थानेदार नहीं आया है, आपका फलना नहीं आया है। तो इस तरह की बात होती है। चूँकि हम हेडक्वार्टर में रहते हैं, हम जहानाबाद में रहते हैं और पूरे ज़िले का लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। अभी आपको बता देते हैं, 1 सप्ताह पहले की बात है कि मखदुमपुर का एक आदमी आपको शेरघाटी के यहाँ डोभी के पास एक्सीडेंट कर जाता है और वो उसको जब गया से रेफ़र किया जाता है पटना के लिए, तो रास्ते में मसौड़ी के अगल बगल में वह डेथ कर जाता है। लाश लेके वह जाता है मखदुमपुर और फिर हमको फ़ोन करता है करीब 11:30 बजे रात में कि विधायक जी से यहाँ हम लोग रोड पर डेड बॉडी रखे हुए हैं, कोई पुलिस नहीं आ रहे पिछले 2-3 घंटे से। हमने तुरंत रात में एसपी को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन करके और सूचना दे करके। तो इस तरह के कार्य में हम लगे रहते हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई बीमार हो गया, कोई दुखिया हो गया, उसको लेकर के हम दिन भर हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो यह हमारे पार्टी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच रहा था, हमारे पिता का जो रास्ता रहा था, उसको हम अपना करके, आप देखिए ना, लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हालत थी यहाँ के लोगों को कि पैर रहते, मुंह रहते, न चल पाता था, न बोल पाता था। वहाँ से जब उनकी गाड़ी निकलती थी तो नदौल, बभना, एरकी जैसे महादरी टोलों में उनकी गाड़ी रुकती थी और वहाँ के लोगों को बोलते थे कि ऐ सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले, तुम निकलो और पढ़ना लिखना सीखो। तो ये सब बात हमारे जेहन में है। आज भी हम अभी लगता है करीब दर्जनों गाँव का आज हमने भ्रमण किया है और अंत में हम उचटा गांव में थे। एक बढ़ी मिस्त्री के माता पिता का निधन हो गया था, वहां जाकर के उसका हम
सूद ले रहे थे। और कई लोग, फिर हम वहीं देवी स्थान पे बड़ा चबूतरा है, वहाँ चंद्रवंशी लोगों का काफ़ी उस अथी में ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ बैठ कर के सब लोगों का हाल चाल लिया, सब लोगों से आशीर्वाद लिया और सब लोगों ने हमको विश्वास जिताया। विधायक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम जनता में पकड़ बनाने के चक्कर में आपका जो कार्यकर्ता था वही दूर चले गए, आज विरोध का सामना करना पड़ रहा है? जब सब चीज़ सही किए थे तो विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है आपको? देख लीजिए, कार्यकर्ता नहीं विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं विरोध? जो लोग कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, है ना, जो जिनके मन में है कि हम भी विधायक हों, वो लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। और विरोध क्या, वो अपना बात कह रहे हैं, अब उसी में कुछ लगा बजा के लोग बोलते हैं, वैसी बात नहीं है, वही लोग कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ता कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल पूरा मतलब जो इकाई है वह साइलेंट है। हमारे साथ आज ही पूरा रत्नी फरीदपुर प्रखंड का पूरा इकाई हमारे साथ कार्यक्रम में लगा हुआ था। हमारे जिला अध्यक्ष को भी जानकारी में था, वो अस्वस्थ हैं, नहीं तो वो भी कार्यक्रम में रहते। चूँकि रहना है, हम विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, इसलिए समूचे पार्टी के लोगों को रहना है। जो उम्मीदवार हैं वो नहीं रहेंगे, यही बात है। मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे वो सारे अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं? उम्मीदवार हैं, वो लोग उम्मीदवार हैं, समझ गए कि नहीं? तो फिर आप कहाँ रहेंगे? नहीं, अरे भाई, वो तो अभी जैसे हम तो अभी बोल रहे हैं कि हम तो जो हमारा कार्यकाल है, हम तो अभी विधायक हैं। उम्मीदवारी की बात तो जब चुनाव घोषणा हो जाएगा उसके बाद उम्मीदवारी की बात। आचार संहिता तो किसी दिन लग सकता है। लग सकता है, तो हम तो अभी विधायक हैं यहाँ के वर्तमान, इसलिए वो लोग उम्मीदवार बनने वाले हैं। उम्मीदवार मतलब पार्टी में अपना ये किया है कि हम भी उम्मीदवार, हम अपना भी उम्मीदवारी पेश करते हैं भाई, वो किए हैं। लालू यादव फिजिकली रूप से आप लोगों के साथ नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आरजेडी को? देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोग लालू यादव को कभी भी अपने से अलग नहीं मानते हैं। लालू यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल और मेरे जैसा राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही लालू यादव को भगवान के रूप में मानता है, और जब कभी अपने कार्यों के लिए निकलता है तो स्मरण करके निकलता है, और उस स्मरण से शक्ति मिलती है, और जो उनका जो रास्ता रहता है उस पे चलने का साहस होता है। तो ये सब बात है। लालू यादव हम लोगों के फिजिकली रूप से बीच में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही उनको मानता है कि हमारे साथ हैं, उनका संदेश हमारे साथ है और है। वो सुदय यादव को अगर एक बार फिर से मौका मिलता है तो आगे क्या करेंगे? देख लीजिए, हम तो 3 ऐसे काम जिसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अगले कार्यकाल में। देख लीजिए, हमारे करीब करीब तय है तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना। हमारे पिताजी चाहते थे कि एक किनारी और एक पिंजोरा दोनों को प्रखंड का दर्जा दिलाया जाए, है ना। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, और प्रयास करके, चूँकि यह कार्य, इस तरह के कार्य हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया। 15 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, कहीं नहीं होगा कि हम कहीं प्रखंड बना दिए, कहीं जिला बना दिए। तो ये हमारा होगा, चूँकि हमारे पिताजी का रहा था कि एक किनारी में और एक यहाँ पिंजोरा में प्रखंड बने, तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसको, इस जो हमारे पिताजी का जो सोच रहा था उसको हम पूरा कराएं, और फिर जहानाबाद में अच्छा अस्पताल हो, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था हो, सड़कें बढ़िया हो। चूँकि देखते हैं आप लगातार कि यहाँ जो राजा बाजार अंडरपास है, जिसके लिए हम लगातार अखबार के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए हैं, तो इन सब बातों को हम चाहते हैं। और चूँकि जब हम सरकार में होंगे तो स्वाभाविक होगा कि जहानाबाद की चौमुखी विकास होगा, यहाँ सब चीज़ होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार में होंगे? हम चूँकि हम जब गांव में घूमते हैं तो जो रुझान देख रहे हैं, जो लोग बैठ के बताते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, और ख़ास करके युवा लोग जो बेरोज़गार है, जो पिछले 15 वर्षों में और अभी
जो 14 के बाद जो केंद्र में जो सरकार बनी है, इससे जो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर के जो मजदूर, जो बेरोजगार, जो बाहर थे, वहाँ से आकर के जो त्राहिमाम है, ये सब लोगों के मन में है कि सरकार को बदलना है और सरकार को बदल करके नया सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आपके नेता को तो ट्विटर बॉय कहा जाता है। अब देख लीजिए, तथाकथित लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जेडीयू के कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उसका आप देखे होंगे कि ये जो 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट का जो अथी आया था, उसको आप लोग ट्विटर पर देखे होंगे कि ये देश का पहला नेता जिसको पसंद किया है। अब उसको लोग कहने दीजिए, वो तो मतलब आप क्या कहिएगा। अब तो अपने एक बार हम बोले थे कि कुछ नेता लोग हमारे नेता का नाम लेके अखबार टीवी में बना रहना चाहते हैं, समझ गए। तो यही उनकी फितरत है, बाकी कुछ नहीं है। अब एनडीए के लोग जब तक लालू यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तो उनका खाना ही नहीं पचेगा और ना उनको कहीं कवरेज मिलेगा। तो ये उनका नाम लेना मजबूरी है, मजबूरी में लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं। सुशासन बाबू का सरकार है, इसमें सुशासन कितना चल रहा है? देख लीजिए, एक तो हम बराबर बोलते हैं और हम सदन में भी इस बात को बोले हैं कि जो बिहार का लोग, तथाकथित लोग, जो बेईमान लोग लालू यादव के स्वर्णिम सरकार को जंगल राज कहा था, जब उस राज में आम लोगों को बोलने की आज़ादी थी, गमछी लेकर के ब्लॉक में जाता था और वीडियो के पास बैठ कर के आराम से बोलता था कि वीडियो साहब हमारा बेटा के जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, थाना में जाता था आचरण बनवाना है। आज सुशासन बाबू की सरकार है, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। एक भी व्यक्ति कोई कहे कि हम जाके थाना में, ब्लॉक में अपनी बात को रख लेते हैं? एक भी आदमी? ये तो सिर्फ नारा दिए हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। सुशासन बाबू के सरकार में ये अफसरशाही है। कहीं भी कोई एक भी वर्कर, आप देखिए ना, अभी चल रहा है कोरोना को लेकर के, इतना छात्र परेशान है, ब्लॉक में लंबा कतार है जाति आवासीय बनाने के लिए। रोज़ दिन पुलिस का जो काम है अपने मूल काम से भटक गई है। रोज़ दिन मोटरसाइकिल 10-10 जगह, 15-15 जगह जिला की पुलिस खड़ी है सड़क पे, और सब कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाड़ी रोक करके, क्या है भाई, तो उसके पास जूता नहीं है, क्या है उसके पास तो मास्क नहीं है। माने इन सब कारणों से त्राहिमाम है पूरा एकदम। उसको एक ऐसे ही हमने पिछले एसपी को एक व्हाट्सएप किया था कि 50 रुपया का रसीद दिया और उससे 2000 रुपया ले लिया। तो इस तरह की बातें हो रही है, इतना शोषण दोहन, और ख़ास करके युवा वर्ग तो इतना त्राहिमाम है जिसका आकलन ही नहीं कर सकते। सर, नियम का पालन कराया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? नियम का पालन तो करना चाहिए हर किसी को। नियम का पालन तो हो, वो बात सही है, हम भी चाहते हैं कि नियम का पालन हो। और देख लीजिए, रोज़ दिन हमको 2-4 फ़ोन आ जाता है, विधायक जी हमारा मोटरसाइकिल पकड़ लिया, क्या बात है? तो हम हेलमेट भी लिए थे, फलना भी किए थे, ढकना भी किए थे। हम अपने बोलते भी हैं कि जो सरकार का नियम है उसको नियम को पालन करिए, लेकिन आप सरकार के नियम के पालन है, आप कह रहे हैं कि मास्क नहीं पहना है 50 रुपया फाइन करते हैं। 50 रुपया के जगह पे आप 2000 रुपया ले रहे हैं, रसीद भी नहीं दे रहे हैं। हम इसके विरोध कर रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप गाड़ी चेक नहीं करिए, आप नहीं करिए, आपकी पुलिस वहीं लगी हुई है। अरे एक आध दिन सप्ताह में चेकिंग हो। अब आपका पूरे ज़िला में हम समझते हैं, हम ऐसी जैसी निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर के निकलते हैं तो थाना के पास, अंबेडकर चौक के पास, भतीस भंवरिया पास, अरवल मोड़, राजा बाज़ार, फिर बभना, निहालपुर, मतलब उधर जाइए तो काको मोड़, माने लगातार क्या कर रही है पुलिस? मतलब आपका आरोप है कि पुलिस जो है पैसा तसीलने में लगी हुई है, या फिर सरकार पैसा तसीलवा रही है? पूरी तरह सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। सिर्फ इसी में नहीं, गरीब को शिक्षा से भी वंचित कर रही है। आप हमारे नेता तो बोले कि कोरोना महामारी चल रहा है, इतना लोग बीमार हो रहा है, इतना लोग पॉजिटिव हो रहा है, आप चुनाव के डेट को बढ़ाइए। आप काहे चुनाव करा रहे हैं भाई? तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोरोना बिहार से चला गया, समाप्त होने के कगार पर है, तो समाप्त होने के कगार पर है तो स्कूल खुलवाइए,
जो ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय है, जो किसान के बच्चे उसमें शिक्षा लेने के लिए आते हैं, आज 9वां महीना हो गया, फरवरी मैंने लगता है कि मार्च 22 या 23 मार्च से बंद हुआ है, त्राहिमाम है। तो इन सब बातों को ख्याल रखिए। हमारे नेता पूरी तरह सारे मामलों को संज्ञान में लिए हैं और इस पर वह काम कर रहे हैं। आरजेडी कितने सीट पर लड़ेगी? देख लीजिए, ये कितने सीट पे लड़ेगी यह पार्टी नेतृत्व का इशू है, विषय है। इस बात को सिर्फ नेता ही बोलेंगे, हम लोग इसमें बोलने वाले नहीं। आपको क्या लगता है, अगर कोरोना काल में चुनाव हुआ तो आरजेडी की सरकार कितने सीट से लौटेगी या फिर विपक्ष में ही रह जाएगी? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन 2/3 बहुमत से आने वाला जो चुनाव होगा उसमें चुनाव जीत करके सरकार बनाएगी। यह आवाम का आवाज़ है। चूँकि मैं कोई कमरा में बंद नहीं रहता हूँ, मैं डेली करीब 10 से 12 गांव 15 गांव घूम के आता हूँ और इसलिए हमको लोग शेयर करते हैं कि चूँकि हम चुनाव में सिर्फ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लगातार जा रहे हैं। जब कहीं किसी के यहाँ दुख हुआ, सुख हुआ, शादी ब्याह, रात रात भर न्योता करना, एक दिन में 50-50 न्योता करना, तो ये हमारा रहा है। सब लोगों से लगाव है और जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आपके नेता कौन, तेजस्वी या तेज प्रताप? देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी है। हमारे नेता हमारे तेज प्रताप यादव जी ने भी आप नारा दिया है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वही नेता मानते हैं। और नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, तेज बाबू भी नेता हैं। नेता मूल रूप से जब तेज प्रताप यादव ने ही कह दिया कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जैसा कि हर पार्टी में होता है और कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, इस पार्टी से उस पार्टी में करवट लोग ले रहे हैं। अगर सुदय यादव को टिकट नहीं मिलता है आरजेडी से, तो क्या सुदय यादव किसी अन्य पार्टी का दामन थामेंगे? देख लीजिए, राजनीति कोई 1-2 दिन का नहीं होता है। हम पहले भी आपको बताएं कि हम मुद्रिका सिंह यादव का बेटा है और उन्हीं का खून मेरे शरीर में दौड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता को 3-3, 4-4 बार ऑफ़र दिया था। उन्होंने सीधे कहा कि एक वर्कर के लिए 16 वर्ष का संसदीय जीवन, 15-16 वर्ष का संसदीय जीवन बहुत होता है। अब हम विधायक होने के लिए दूसरी पार्टी में हम नहीं जाएंगे, जो होना होगा राष्ट्रीय जनता दल में होगा। और चूँकि हम बताएं कि चूँकि उन्हीं का खून दौड़ता है, तो हम तो किसी भी परिस्थिति में, हमको पूरा विश्वास है, आस्था है, भरोसा है ना, कि हम हैं और हम रहेंगे और हम कहीं जाने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुदय यादव थे। इनका साफ कहना है कि आरजेडी पार्टी पूरी तरह से अपनी सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जहानाबाद के जो कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी नाराज़गी जायज़ है, वो लोग भी टिकट का डिमांड करें। अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो भी चुनाव में जाएंगे, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमें कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि वही कार्यकर्ता हमें चुनाव में फिर से जीत दिलाएंगे। यह सुदय यादव का जो अंदर की बातें हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि जो दिल से बोले हैं, वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि सुदय यादव ने विरोध को स्वीकारा है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि वही पार्टी कार्यकर्ता हमें फिर से जीत भी दिलाएंगे। उनका अधिकार है विरोध करना। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा जिसके वजह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।